बैक टू टेक वीडियो। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे सीपीयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है एंड सीयू क्या होता है। ओके, ये तीनों टर्म को हम लोग समझेंगे क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीपीयू को डिफाइन करते हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, विच contains ALU and CU, which called CPU. Its full form is Central Processing Unit, which contains ALU and CU, which called CPU. Okay, तो इसमें दो टर्म्स हैं ALU and CU। CPU क्या करता है? CPU क्या करता है? ओके, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सारे प्रोसेस यहीं से कैरी आउट होते हैं। ओके, यहीं से निकलते हैं। सारे जो भी प्रोसेस होता है वो सब सीपीयू में होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये अपने पास इसके अंदर एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट आता है एंड सीयू यानी कंट्रोल यूनिट रहता है इसके अंदर। उससे हम लोग सीपीयू कहते हैं। जिसके अंदर एएलयू एंड सीयू रहता है उससे हम लोग सीपीयू कहा जाता है। ओके, ये क्या है? ये ब्रेन है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो सीपीयू कहा जाता है। ओके, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू कहा जाता है, ब्रेन। ओके, कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। अब हम लोग समझते हैं एएलयू क्या होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, इसको सबसे पहले लिखेंगे इट्स फुल फॉर्म इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसको से हमने लिख दिया। ओके, एग्जाम में अगर पूछता है तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। ओके, इट्स फुल फॉर्म इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट विच ये क्या करता है? मैथमेटिकल टर्म को डिफाइन करता है एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। ओके, जो भी कैलकुलेशन होता है वो सारे यही करता है। विच कैलकुलेट मैथमेटिकल टर्म, which calculate mathematical term is called ALU. Okay, its full form is arithmetical logical unit. Okay, which calculate mathematical term is called ALU. It's called ALU. Okay, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका फुल फॉर्म जो होता है वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ओके, जो कि सीपीयू में यानी कंप्यूटर में मैथमेटिकल टर्म को कैलकुलेट करता है, उसको डिवाइड करता है या फिर जो भी कैलकुलेशन का काम होता है वो सारा यही करता है। ओके, कि कोई अगर जोड़ है भाई, कंप्यूटर में अगर 2+2 लिखा हुआ है, कंप्यूटर के पास तो अपना दिमाग है नहीं। ओके, अपना तो दिमाग है नहीं, वो जिसको बोला जाएगा वही लिखेगा और ये जाएगा एएलयू के पास, सीपीयू के जाएगा। तो सीपीयू देखेगा ये तो मैथमेटिकल टर्म है और वो भेजेगा एएलयू के पास, और एएलयू देखेगा ये तो मैथमेटिकल टर्म है और ये मेरा काम है। तो इसको क्या करेगा? देखेगा और इसमें देखेगा कि इसमें साइन क्या है? 2 है। ओके, यहाँ पे अंक कौन है? 2+2 है। ओके, यहाँ पे बीच में देखा कि इसमें चिन्ह का जिसका है तो प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह है तो देखेगा प्लस है तो बस इसको क्या करेगा? जोड़ देगा। ओके, ये कौन काम करता है? एएलयू। अगर कंप्यूटर में एएलयू नहीं रहेगा तो वो 2+2 को गुणा भी कर सकता है या फिर इसको डिवाइड भी कर सकता है। ओके,
डिवाइड करके वो एक आंसर दे देगा या फिर 0 दे देगा, कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो इसलिए कंप्यूटर में ALU लगा रहता है ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अच्छे से परफॉर्म किया जा सके, उसको लॉजिकली किया जा सके। ओके, 2 + 2 है तो उसको 4 ही लिखा जाए, ना कि कुछ और लिख दिया जाए। ओके, आई होप आप लोग इसको समझे। अब CU का देखते हैं। तो CU का फुल फॉर्म क्या होता है? इट्स फुल फॉर्म इज कंट्रोल यूनिट। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ओके, प्रोसेस को क्या करता है? कंट्रोल के लिए काम करता है। ओके, कि कौन प्रोसेस किसके द्वारा होगा, ओके, किसके टास्क द्वारा परफॉर्म किया जाए। जैसे कि मॉनिटर पर आउट करने वाला मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर पर केवल स्क्रीन शो होता है। ओके, और कुछ हो सकता है मॉनिटर से नहीं, मॉनिटर पर केवल स्क्रीन शो होगा और उस पर वही काम करेगा। तो कौन कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल यूनिट काम करता है। ओके, जैसे प्रिंटर है कंप्यूटर में, तो प्रिंटर्स क्या कर सकते हैं? हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने का कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है CPU में, कि हाँ भाई ये प्रिंटर है और इससे केवल हम लोग प्रिंट कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसको दूसरा प्रोसेस उसको नहीं देते हैं। ओके, उसको कोई दूसरा प्रोसेस नहीं दिया जाता है कि ताकि वो प्रिंट करे या फिर कुछ दूसरा काम कर सके। ओके, क्योंकि उसके पास भाई तो है ही नहीं, वो तो केवल प्रिंट कर सकता है और उसको प्रिंट करने वाला ही काम दिया जा सकता है। और कंप्यूटर के पास कंट्रोल करने वाला कुछ प्रोसेस ही नहीं है कि भाई इसको नहीं दिया जाना चाहिए। जो भी उसको आवाज़ वाला जो है, आवाज़ जैसे साउंड लेते हैं। ओके, तो साउंड किसको भेजना चाहिए भाई? स्पीकर को। प्रिंटर को नहीं भेजना चाहिए, स्पीकर को भेजना चाहिए। और अगर उसके पास कंट्रोल यूनिट नहीं है तो क्या करेगा? प्रिंटर को आवाज़ भेज देगा एंड स्पीकर को भेजेगा कि भाई आप लोग प्रिंट करो, आप लोग प्रिंट करो। तो ऐसे काम चलेगा? नहीं हो पाएगा, हम लोग काम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए स्पेशल एक यूनिट लाया है जिसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट, और ये सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ओके, तो हम इसको डेफिनेशन में देख लेते हैं। ओके, डेफिनेशन कर लेते हैं। विच कंट्रोलर ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड CPU। ओके, तो आई होप इसको समझे होंगे। ओके, तो इट्स फुल फॉर्म इज कंट्रोल यूनिट विच कंट्रोलर ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड CPU। ये बस एक क्या चीज होता है? तो प्रोसेस को कंट्रोल करता है और कुछ काम इसका है नहीं। ये प्रोसेस को कंट्रोल करेगा कि भाई स्पीकर का जो काम है स्पीकर को मिले, मॉनिटर का जो काम है वो मॉनिटर को मिले, CPU का कीबोर्ड का जो काम है वो कीबोर्ड करे, माउस का जो काम है वो माउस करे, एंड प्रिंटर का जो काम है वो प्रिंटर करे। बाकी दूसरा के काम दूसरा ना करे, जिससे कि हम लोग का प्रिंटर जो अच्छे से वर्क करे, हम लोग का सारा काम जो है वो अच्छे से हो जाए। तो ये कौन करता है? CPU काम करता है। ओके, तो आई होप इस तीनों को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, और आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। और परीक्षा में ये तीनों पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से बना कर आइए। ओके।